गुड आफ्टरनून। इसके पहले पीरियड में हम लोगों ने आर्टिकल्स के अंडर में ए और एन, ए एंड एन मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो मैंने बताई थी। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट का मतलब ही मैंने समझाया था कि डेफिनेट का मतलब है निश्चिततावादी, निश्चित। कोई चीज अगर निश्चित है तो हम उसे डेफिनेट कहते हैं। कोई बात अगर निश्चित होती है तो हम उसे डेफिनेट कहते हैं। किसी चीज का होना होता है तो हम उसे डेफिनेट कहते हैं। तो डेफिनेट का मतलब ही क्या है? जो चीज निश्चित है उसे हम डेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर में THE द, यह एक ही आर्टिकल आता है THE द। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जब भी कोई इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश में कोई टॉपिक लिखा जाता है तो उसमें THE द इस वर्ड का यूज है वो बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो अगर कोई पूछे कि द का मतलब क्या है तो इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। लेकिन जिस चीज का कोई मीनिंग होता ही नहीं ऐसे हमें लगता है उसका एक्चुअल बहुत बड़ा मीनिंग होता है, जो हम वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि द का मीनिंग क्या है, तो मैं वर्ड में जल्दी से एक वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैंने ए का मीनिंग बता दिया वन, या एन का मीनिंग बता दिया वन, वैसे मैं द का मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी किसी एक वर्ड में। तो फिर द का मीनिंग क्या है, इसके लिए हमें ये पूरा डेफिनेट आर्टिकल टॉपिक देखना पड़ेगा कि डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और द कहाँ-कहाँ यूज होता है। जब हमें पता चलेगा कि द कहाँ-कहाँ यूज होता है तो ही हम लोग बता पाएंगे कि द का मीनिंग क्या है। लेकिन हम बता नहीं पाएंगे, हम लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर होती है, हमारी माँ होती है, उसका यूज क्या है? कुछ नहीं, खाने के लिए घर में बैठते हैं, घर के काम करते हैं, खत्म। ऐसा सिर्फ बोलने के लिए है। लेकिन सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक कभी कभी नींद में भी किसी चीज की हमें जरूरत होती है तो सिर्फ हमारे मुंह में से एक ही शब्द निकलता है, माँ। क्योंकि उसे हर चीज का पता होता है, हम लोगों का खान पान ध्यान सब चीजें हमारी माँ ही करती है। उस हिसाब से ये जो द है इसके ये कहाँ यूज होता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हमने देखा कि ए और एन सिर्फ सिंगल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, वैसे ही ये जो द है ये कभी कभी सिंगल कभी कभी प्लूरल दोनों भी नाम के आगे उसके साथ में यूज किया जाता है। कभी वो सिंगल भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। इसका ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही चीज है कि आपको सिंगल के पहले ही यूज करना है। लेकिन ये जो द है ये आप सिंगल के भी पहले यूज करते हो, प्लूरल के भी पहले यूज करते हो। सिंगल मतलब वन और प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन एक से ज्यादा, बहुत सारे, और सिंगल मतलब सिर्फ वन। लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है कि ये चीजें डेफिनेट होनी चाहिए जिसके पहले हम द यूज करते हैं। अभी डेफिनेट 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 बहुत बार हो गया। एग्जैक्टली डेफिनेट मतलब कौन सा बाबा, वो तो ध्यान में आना चाहिए। देखिए पहली चीज है, अगर कोई ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो आज है, कल थी, कल भी रहेगी। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, तीनों टाइम में वो रहेगी। जो तीनों हमारे टेंस है, कल का भी था, पास्ट में भी वो चीज थी, प्रेजेंट में भी वो है और फ्यूचर में भी वो रहेगी। ऐसी जो चीजें हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, या फिर द स्टार्स,
या द सन, द मून, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके पहले भी हम द लगाते हैं। उसके बाद में अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम है, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे कि द इंडियन टाइम्स, द लोकमत टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनके पहले हमें द लगाना है। कोई रिवर है, उस रिवर के बिफोर द नेम ऑफ रिवर वी शुड यूज द गंगा, द नाइल, द जमुना। इन रिवर के पहले भी हमें द लगाना है। देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि गंगा बोले तो अगर हमने गंगा बोल दिया तो क्या ध्यान में नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। कोई भी चीज होती है जिसमें हम कोई लैंग्वेज अगर यूज करते हैं, जो हमारी बोलने की जो शैली होती है ना, जो हमारी टॉकिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल बोलेंगे हम उसको, राइटिंग स्किल एक अलग होती है, स्पीकिंग स्किल एक अलग होती है। उस स्किल में अगर हम लोग हमारे एक्सेंट, हमारे जो एसेंट्स है उस पर हम ध्यान देंगे और उसके साथ में जो जो भी लगाना है उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि अभी अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं नींद में से उठ के आऊंगी और आपके सामने लेक्चर लूंगी फिर भी आपको ध्यान में आएगा। लेकिन अगर मैं फिर भी ठीक ठाक आपके सामने आती हूँ, ठीक ठाक, फिर भी आपके ध्यान में आएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक आऊंगी तो जो फ्रेशनेस रहेगा उससे आपको क्या लगेगा, किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी क्या लगेगा कि नहीं ठीक है, सामने जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो खुद को भी फ्रेश महसूस करते हैं और इंटरेस्ट है पढ़ाने में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज की, अगर हम उस लैंग्वेज में टॉकिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो उस लैंग्वेज की जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें अगर पता है, हम अगर गंगा बोलेंगे तो भी ठीक, द गंगा बोलेंगे तो और ज्यादा ठीक। क्योंकि जब आप द गंगा बोलते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि इसको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है। गंगा बोलेंगे तो भी उसके ध्यान में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके नाम के पहले भी द लगता है। द फ्लूट या फिर द हारमोनियम, द तबला, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके पहले भी द लगता है। और एक चीज है, अगर हमारा सरनेम है, सपोज किसी का सरनेम है, किसी का सरनेम गांधी लेंगे हम लोग, गांधी है। अगर मुझे ऐसा बोलना है, किसी एक के बारे में बोलना है, तो फिर मैं कोई आर्टिकल लगाऊंगी ही नहीं। लेकिन अगर मुझे उस मेंबर के पूरे खानदान के बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं उस वक्त इसका प्लूरल करूंगी, जैसे द गांधीज, ऐसे कुछ होगी। या फिर नेहरू है तो द नेहरूज, इसका मतलब है पूरा खानदान। जैसे मैं बोलूंगी द गांधीज आर वेरी गुड बाय नेचर या द गांधीज आर वेरी काइंड बाय नेचर, तो इसका मतलब है गांधी का पूरा के पूरा खानदान जो भी है, जो भी गांधी है उनका पूरा के पूरा खानदान वो कैसा है, काइंड है। काइंड मतलब उनमें दया बहुत भरी हुई है। इसका मतलब पूरे खानदान के गुण अगर हमें एक ही इसमें दिखाना है तो हम उनका सरनेम लेंगे, उसके पहले द लगाएंगे और उस सरनेम को एस लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग ये जो द की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ कहाँ द लगाना है, ये कुछ एक हमने आज लिए हैं और कुछ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ लेंगे तो सब लोगों को कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर हम थोड़े थोड़े लेते जाएंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वी स्टॉप हियर। जय हिंद।